Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today we have to write a Python program to find whether a number is palindrome or not. This program will use a loop, यानी loop को use करते हुए आपने ये program find करना है कि कोई write करना है कि कोई जो number enter करेगा user तो वो palindrome है या नहीं है। पहले आप लोगों को पता होना चाहिए palindrome number होता क्या है। वो number जिसको backward या forward जिस side से भी आप पढ़ें वो same आता है। तो मैं आप लोगों को वो नंबर भी दिखाऊंगी और इसके प्रोग्राम भी देखेंगे। इसके लिए मैं पाइथन के लिए जो आईडी यूज़ कर रही हूँ एनाकोंडा नेविगेटर में जुपिटर नोटबुक बिल्ट इन एप्लीकेशन है, उसको लॉन्च करना है आपने। मैंने पहले आपको बताया था कि कोई भी आपके पास पाइथन का जो आईडी है वो अवेलेबल है वो यूज़ कर लें आप। मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं इसी को यूटिलाइज़ करती हूँ। ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा क्योंकि टाइम लेता है, इसलिए मैंने पहले ही ये चीज़ें ओपन करके रखी हुई हैं। तो न्यू पाइथन 3 क्लिक करें। जो इंटरफेस ओपन होगा वहाँ पर अपना कोड राइट करेंगे। यहाँ पर कोड मेरे पास है तो मैं इसको एंटर कर रही हूँ। तो मैं वन बाय वन आप लोगों को समझाती जाऊँगी ये किस तरह से वर्क करता है। फर्स्ट आपसे कहा गया था कि नंबर यूज़र से एंटर करवाएं, यानी नंबर लेंगे यूज़र देगा तो तभी पता चलेगा ना ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो एक नंबर वेरिएबल लिया, उसे इनिशियलाइज़ करवाया इनपुट फंक्शन से। इनपुट किस लिए यूज़ होती है, यानी यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो इनपुट पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग राइट की जाती है एंटर अ नंबर। और यहाँ पर इंट आप लोगों को पता है कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ की गई है। इसमें ये होता है कि यूज़र इंटर जो करेगा इंटीजर डेटा टाइप होगी और इनका फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया गया है कि इंटीजर ही कन्वर्ट करना है या इंटीजर ही लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवाया गया है नंबर से, यानी एक टेम्प वेरिएबल है जिसे इनिशियलाइज़ करवाया गया उस नंबर से जो यूज़र एंटर करेगा। रिवर्स का वेरिएबल लिया है क्योंकि यहाँ पर रिवर्स लेना है आपने। जो रिवर्स होगा, जो भी डिजिट्स आप एंटर करोगे उनका जो रिवर्स है वो इस वेरिएबल में जाकर स्टोर होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर ज़ीरो है। अब यहाँ कहा गया था कि लूप को यूज़ करना है आपने। आप फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं, आप वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर वाइल लूप यूज़ किया है। अब है टेम्प वेरिएबल, यानी जो नंबर यूज़र एंटर करेगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, ज़ीरो से ग्रेटर होगा तभी पैलिंड्रोम बता सकेंगे ना कि है या नहीं है, रिवर्स या फॉरवर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो कॉलन आ गया हमारे पास, इसका सिंटैक्स यही है। अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट्स यूज़ हुई हैं उसका पर्पज़ मैं आप लोगों को मैनुअली हैंड ट्रेसिंग भी की है मैंने यहाँ पर। मैं आपको वो भी दिखा दूँगी किस तरह से ये वर्क करता है। डिजिट इज इक्वल टू टेम्प, यानी टेम्प जो वेरिएबल जो यूज़र एंटर करेगा नंबर उसको मॉडुलस 10 करना है। मॉडुलस 10 का मतलब ये है कि डिवाइड करने के बाद जैसे कोई नंबर है हमारे पास जो रिमाइंडर होता है ना तो वो मॉडुलस कंसीडर होता है। यानी 1, एक पैलिंड्रोम नंबर ले लेती हूँ 1 3 2 2 3 1। अगर इसको मैं बैकवर्ड पढ़ूँ 1 3 2 2 3 1, ये देखो 1 3 2 2 3 1 सेम वही बन रहा है। 1 3 आ रहा है, इधर से भी 1 3 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, इधर से भी 2 2 आ रहा है, फिर 3 1 आ रहा है। ये पैलिंड्रोम नंबर है। अगर लास्ट से स्टार्ट करूँ 1 3 2 2 3 1 आ रहा है, इधर से फॉरवर्ड करूँ 1 3 2 2 3 1 आ रहा है। इस ऐसा नंबर होता है पैलिंड्रोम। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ यहाँ पर, क्योंकि उसने कहा मॉडुलस लेना है, डिवाइड 10 करें, हमारे पास जो आंसर आता है मॉडुलस इसका यहाँ पर होगा 1, यानी पॉइंट के बाद जो रिमाइंडर है हमारे पास वो 1 होगा। तो रिवर्स में क्या करना है, आपने रिवर्स मल्टीप्लाई 10 करना है। रिवर्स यहाँ पर 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो आपके पास 0 आ जाएगा। प्लस डिजिट, डिजिट क्या आया मेरे पास 0.1, यानी +1 कर देंगे तो मेरे पास 1 आ गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि आपने टेम्प जो नंबर था ना उसको डिवाइड कर देना है 10 से। अब यहाँ पर डबल स्लैश जो यूज़ हुई है, एक यूज़ करते हैं तो वो तो डिवीजन में होती है, डबल स्लैश ये जो यूज़ करते हैं ये होते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन में ये होता है कि जैसे मैंने ये राइट किया था ना 1 3 2 2 3 1, एक पैलिंड्रोम नंबर है, उसे जब डिवाइड करोगे 10 पर तो जो आंसर आएगा आपने इंटीजर वैल्यू लेनी है, यानी ये वाली वैल्यू लेनी है, ना कि पॉइंट वाली। ठीक है, इंटीजर डिवीजन भी इसे कहते हैं, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आपने नहीं लेनी, उससे पहले वाली वैल्यूज़ लेनी होती है। इसे फ्लोर डिवीजन या इंटीजर डिवीजन भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखें ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही कंटिन्यू रखना है जब तक हमारा जो रिवर्स ऑर्डर है वो नहीं आ जाती। मैं मैनुअल हैंड ट्रेसिंग भी दिखा दूंगी। अब नेक्स्ट हमने इफ़ का स्ट्रक्चर यूज़ किया, इफ़ एल्स का। अब ये तो मैंने बता दिया कि रिवर्स कैसे करना है उसने। इफ़ नंबर, यानी जो नंबर एंटर किया है, इज़ इक्वल टू रिवर्स, यानी रिवर्स में जो आंसर आएगा ना, ये जो इसका आंसर है डिजिट को करने के बाद अगर वो रिवर्स के इक्वल आता है तो वो नंबर यानी जो एंटर किया है कॉमा इज़ अ पैलिंड्रोम, अदरवाइज यानी एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा।
लेट्स सी, यहाँ पर मैंने आपको कहा 132231, मैंने कहा ये पैलिंड्रोम नंबर है, ठीक है। यहाँ पर देखें इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर आ रहा है। इसी तरह से अगेन इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्लियर कर लेते हैं आउटपुट अपनी, और यहाँ पर हम इसे करते हैं एंटर। ओके, यहाँ पर इसको क्लियर करें और रन भी कर देते हैं, ठीक है। करेंगे, रन करेंगे, और इसका ये है कि कोई भी नंबर आप एंटर करें। ये देखें एंटर हो गया। सपोज करो 1 2 3 4 5 2, ये अगर मैं इसको देखूं 1 2 3 4 2 है, 2 3 2 4 3 2 1 है, ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए इज़ नॉट अ नंबर, यही लिखा हुआ आए, इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। ये देखें ये नंबर राइट किया हुआ आया जो यूज़र ने एंटर किया, इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है, ये आ गया। अब ये तो हमारा हो गया प्रोग्राम, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब इसकी मैंने कहा था मैनुअल हैंड ट्रेसिंग दिखाऊंगी, ये किस तरह से ये वर्क करता है। लेट मैंने कहा कि आप ले लें, यहाँ पर लेट कर लें टेम्प, जो नंबर यूज़र ने एंटर किया 132231 एंटर किया, और डिजिट में हमने क्या राइट किया था, डिजिट के लिए हमारा जो है ना ये फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, ठीक है। टेम्प यहाँ पर राइट कर देती हूँ मैं, और कंट्रोल जी इधर करते हैं, ठीक है। तो टेम्प मॉडुलस 10 है मेरे पास। टेम्प क्या था, 132231 था। मॉडुलस 10 का मतलब ये है डिवाइड करो, और हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा, यानी इसका रिमाइंडर क्या है, मेरे पास 1 है, तो ये मेरे पास आंसर क्या आ गया, डिजिट का 1 आ गया। रिवर्स का फॉर्मूला हमने किया था रिवर्स मल्टीप्लाई 10, रिवर्स मेरे पास वहाँ ऊपर 0 दिया हुआ था, ठीक है, मैंने इनिशियलाइज करवाया था, प्लस डिजिट, डिजिट मेरे पास क्या है 1, 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1, यानी मेरे पास 1 आ गया। और टेम्प फिर क्या करना था, फ्लोर डिवीजन फाइंड करनी थी, जो नंबर गिवन था उसको 10 पर डिवाइड करना था, और इंटीजर पार्ट लेना था, यानी 0.1 आ रहा था तो कैंसिल हो गया, और ये मेरे पास आ गया। अब मेरे पास जो न्यू टेम्प है, यानी न्यू नंबर है, वो ये है। सेम वही प्रोसेस करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 10 पर, तो मॉडुलस क्या आया, यानी रिमाइंडर क्या आया, मेरे पास 3 आया। सो अब मेरे पास डिजिट क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। रिवर्स का वही वाला फॉर्मूला, रिवर्स अब मेरे पास प्रीवियस क्या था, 1 था, मल्टीप्लाई 10 आ गया, प्लस डिजिट क्या है मेरे पास 3 है, 10 1 10 प्लस 3 1 3 आ गया, देख रहे हो 1 3 आ गया। और टेम्प में अगेन वही जो नंबर गिवन था उसको डिवाइड करें, और फ्लोर डिवीजन में मेरे पास क्या है, डिवाइड करने से मेरे पास 1322 आ गया। अब ये देख लें आपके पास ये कम होता जा रहा है, देख रहे हो ये कम होता जा रहा है, यहाँ पर बढ़ता जा रहा है रिवर्स में। पहले 1 था, 1 3 हो गया। अब मेरे पास जो न्यू टेम्प आया वो मेरे पास ये है 1322 है। सेम वही फॉर्मूला डिजिट वगैरह का अप्लाई करें। मॉडुलस का मतलब क्या हुआ, डिवाइड करें, 1322 करें, उसके बाद आपके पास क्या आ गया, डिवाइड करने के बाद जो पॉइंट के बाद वैल्यू है, यानी मॉडुलस जो हमारा है वो 2 है, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। रिवर्स का फॉर्मूला है, रिवर्स आप प्रीवियस देखें आपके पास क्या था, रिवर्स था आपके पास 13, ठीक है, 13 मल्टीप्लाई 10, 13 मल्टीप्लाई 10 प्लस डिजिट क्या आया, 2 आ गया। 130 प्लस 2 कितना हो गया, 132 हो गया। और टेम्प मेरे पास क्या था, मेरे पास था 1322। फ्लोर डिवीजन फाइंड करें, यानी पॉइंट से पहले वाली वैल्यू लेनी है, तो 132 आ गई। अब ज़रा नोटिस करें, देखें आपके पास टेम्प में बढ़ती, यहाँ टेम्प से जाती जा रही हैं वैल्यूज़, देखें कम होती जा रही हैं, और रिवर्स में बढ़ती जा रही हैं। यहाँ 3 था, देखो 3 कम हो गया, फिर नेक्स्ट में 2 कम हो गया, और यहाँ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि रिवर्स फाइंड कर रहे हैं ना, वहाँ से समझो भगाई जा रहे हैं और दूसरी जगह डाली जा रहे हैं वैल्यूज़। तो ये देखें 1 था, 1 3 हो गया, अब 1 3 2 हो गया। न्यू टेम्प जो हमारे पास आया फ्लोर डिवीजन में पॉइंट से पहले वाला 132 आया, न्यू टेम्प बन गया। देन वही काम किया आपने, देखो यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं वैल्यूज़, यहाँ कम होती है, कंटिन्यू एज अबव। अब दो नंबर रह गए थे, वो मैंने नहीं किया, वो आप मैनुअली खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये मैनुअल हैंड डिवीजन थी इसकी, जो मैंने आपको दिखा दी कि इस तरह से ये वर्क कर रहा है। सो वी हैव कम्प्लीटेड टुडेज़ प्रोग्राम हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।